देखो बच्चों, क्या इस क्वेश्चन को देख के हमें अपनी एनसीईआरटी की मिसलेनियस इस टाइप की एक्सरसाइज की फील नहीं आ रही? आप देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है, पर बेचारे ने इतना करा है। जनरली यहाँ पे एक्स मिलता था, मॉड एक्स लगा दिया है, लेकिन प्रोसीजर तो वही है जो हम अपना 12th में करते हैं। तो बस उसी तरह से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप भी ध्यान से देखो बेटा, और साथ साथ करो बच्चों। देखो कितना इजी क्वेश्चन बनाया। इसने कहा कि एफ और जी इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ फंक्शन भी दे दिया, जी फंक्शन भी दे दिया, देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी कहाँ से आएगी? ये पक्की बात है, जो एफ ऑफ जी फंक्शन होता है इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ये पक्की बात है कि एक्स हमें किसके डोमेन से मिलेगा? जी के डोमेन से मिलेगा। यानी कि डोमेन जो होगी या तो वो यही होगी या इसका सबसेट होगी। ये पक्की बात है। डोमेन कभी एफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स है। तो पहले आप एक्स जी में पुट करते हैं, फिर जी ऑफ एक्स को एफ में पुट करते हैं। तो डोमेन कहाँ से आ रहा होगा बेटा? नेचुरली जी के एक्स से आ रहा होगा, और जी का एक्स क्या है? वो ये है। तो या तो ये खुद डोमेन बनेगा पूरा सेट, या इसका सबसेट बनेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जी एक्स की कोई वैल्यू ऐसी हो जो एफ के लिए इनपुट ना बन पाती हो। इनपुट से मतलब डोमेन। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। आप खुद सोचिए कि ये जो जी एक्स है, जो जी एक्स फंक्शन बनेगा, तो ये पक्की बात है डोमेन इस एक्स की तरफ से आएगी या नहीं, यहाँ से आएगी। यानी कि डोमेन इतना तो होगा ही होगा, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का। यानी कि ये वाला आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं। ये दो आंसर तो कतई नहीं हो सकते, नॉट एट ऑल। ये तो पहले ही पता है। अच्छा, इसमें दोनों में -5/2 आ रहा है, तो ठीक है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है क्योंकि ये इसका सबसेट है, एक एलिमेंट और कम हो गया। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, ए और सी आने की। पहली बात तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट को। शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो एफ और जी का डोमेन आएगा वो जी की तरफ, जी की डोमेन की तरफ से आएगा। ठीक है जी। अब ये जी एक्स जो पुट होगा, जो भी ये वैल्यू बनेगी, वो किस में जाएगी? ये सर एफ के इनपुट में जाएगी। तो ये जी को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि जी की वैल्यू, क्योंकि वो इस एक्स की जगह पुट होनी है, तो वो ये नहीं हो सकती सिंपली, और सब कुछ हो सकती है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसको कभी भी -12 नहीं होना, क्योंकि ये अब पूरी वैल्यू जी एक्स की डोमेन ऑफ एफ बनेगी। ठीक है, तो हम जी एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या है। जी एक्स हमारा क्या है बच्चे? मॉड ऑफ एक्स +1 अपॉन 2x +5। तो इसकी वैल्यू जब -12 आएगी वो हमें नहीं लेनी। पहले लिख दिया मैंने जी एक्स को -12। मैं इक्वल टू से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अनइक्वल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ नहीं। बाद में हटा देंगे उस वैल्यू को। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे, तो -2x -5। इसको इधर लिया है क्योंकि एक्स फाइंड करना है, और 2 को उधर ले गए, ये हो गया -7। तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करना है। दो केस बनेंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो, और 0 भी होगा, तो ये 2x और ये भी 2x, ये पॉजिटिव एक्स खुलेगा। अब बताइए, खुद सोच के बताओ यार, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? सर आप कह रहे हो कि एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हो, और 0 भी ले लो तो 0 बराबर -7 तो होगा नहीं। यानी कि एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। और क्या केस हो सकता है? व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये मॉडुलस माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, तो इससे कितना आ गया बेटा? -7। तो 0 इक्वल टू -7, तो ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने दो केस बना लिए। इसमें दिक्कत क्या थी? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए सॉल्यूशन मिलता है आपको 4x इक्वल टू -7। तो पॉजिटिव एक्स के लेके चल रहे हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -7/4, तो वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक्स तो आपको पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉसिबल नहीं है। जब एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, वहां से एक्स ही नहीं मिल रहा। नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात ही खत्म होती है। यानी कि हमें यहाँ से कहीं भी एक्स की वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो रही, यानी कि ये जी एक्स कभी भी -12 नहीं होगा। इसका मतलब डोमेन के नाम पे हमें क्या बच गया? केवल जो जी का डोमेन है वही हो गया। तो डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा रियल नंबर -5/2। यही बेटा हमारा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा। ठीक है।